तब न तो हिंदू होता, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा हमने टांग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य। फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण कि देशस्थ की कोकणस्थ। फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पे चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तब ये बस था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है, ये सब चेहरे, ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डीलिट हो गया। यहां इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुहारी लगातू मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी है। बुहारी लगाते, उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगानी। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूं मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो जरूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते। तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूंगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ यहां बुहारी लगाने आई। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक युवतियां सन्यास लेते हैं आके, वो कहते हैं अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही पूछता है, डिग्री क्या, कहां तक पढ़े हो। ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा, ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारी की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो। या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे, फिर तनख्वाह क्या मिलती। और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को, आखिर में पूछते ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुस्वत। ये सब थोथे चेहरे हैं, और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुवास नहीं, कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पखरियां खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती,
क्योंकि बुद्ध के सब कागज फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया जैसा निर्दोष बच्चा होता है, पहले दिन का बच्चा होता है, सिर्फ है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुवास नहीं, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कोठी का नाम था गंध कोठी। वहां फूल खिला था, मनुष्यता का फूल। याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा ना हुई, अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा ना हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो। और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आंख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने शोरगुल से बहुत भरे हो तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत उस शून्य का कैसे सुनाई पड़ेगा। गंध कुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है। और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षुओं, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो? ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी ही सुवास तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना। ये आया है, ये जाएगा। इसमें मुट्ठी मत बांधना। इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते, सांझ मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, धूल में खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वो सदा दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता, बहता है बहने दो। इसे समझो, ये ध्यान की आधारशिला है। तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो रुकेगा नहीं उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो नहीं होगा उसे तुम करना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम जवान हो तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता तो दुखी होने वाले हो। दुख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा जो उसके हाथ से छूट गई। इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता, वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते। सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर यह है कि अगर कोई आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, दो आंसू ना बहाए हो उसके लिए। जवानी में पूरी जवानी जिया हो और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो, वो आदमी पूरा बुढ़ापा जिएगा।
उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा होगी, बोध होगा, समझ होगी। बच्चा तो कितना ही निर्दोष हो फिर भी अबोध होता है। उसकी निर्दोषता में एक तरह का अज्ञान होता है। उसकी निर्दोषता अज्ञान की पर्यायवाची होती। वो निर्दोष है क्योंकि अभी उसने जाना नहीं है। जवानी जिद्दी होती, जवानी सपनों से भरे हुए समय का नाम है। जवानी हजार सपने देखती है और हजार तरह की विपदाओं में पड़ती। जवानी में हजार तरह की मूढ़ताएं सुनिश्चित है। जवानी एक तरह की मूढ़ता है, एक तरह का नशा है। जवानी एक तरह की मदहोशी है। जवानी में बड़ी गति है और बड़ी त्वरा है और बड़ी ऊर्जा है, लेकिन बड़ी विक्षिप्तता भी है। बुढ़ापा में जवानी की मूढ़ता गई, विक्षिप्तता गई, पागलपन गया, जवानी का जोश खरोश गया, जवानी की उत्तेजना ज्वर गया, बचपन का अज्ञान गया। जीवन के सारे अनुभव बूढ़े को ताजा कर जाते, निखार जाते, शुद्ध कर जाते। अब न वासना के अंधड़ उठते, न बचपन का अज्ञान खिलौनों में उलझाता, न जवानी की विक्षिप्तता पद धन प्रतिष्ठा की दौड़ में महत्वाकांक्षा जगाती। एक शांति उतरनी शुरू हो जाती। बूढ़ा एक अपूर्व संतोष से भरने लगता। सब जो देखना था देख लिया, सब जो जानना था जान लिया, अब घर लौटने लगता। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हम में से बहुत कम लोग बूढ़े हो पाते हैं। बूढ़े हों कैसे? जो बूढ़े हैं वो भी अभी जवानी का विचार करते रहते, बचपन का विचार करते रहते, कहते हैं अरे वो दिन गजब के थे। जो आदमी ये कहे कि जो दिन बीत गए वो गजब के थे, समझना ये आदमी बढ़ नहीं पाया, ये प्रौढ़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो दिन गजब के थे तो ये दिन और गजब के होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े। और जब ये दिन गजब के नहीं है तो वो दिन भी गजब के नहीं हो सकते। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जवानी कैसे सुंदर रही होगी? अगर गंगा सागर में गिरने के करीब गंगा नहीं है तो गंगोत्री में कैसे गंगा रही होगी? बूढ़ा आदमी एक अभिनव सौंदर्य से भर जाता है। उसके सौंदर्य में एक शीतलता होती है, जवानी की गर्मी नहीं। और बूढ़ा आदमी फिर सरल हो जाता है, लेकिन उसकी सरलता में बुद्धिमत्ता होती, बच्चे का अज्ञान नहीं। बुढ़ापा अद्भुत है। और जो आदमी ठीक से बूढ़ा हो गया, न पीछे लौट देखता जवानी को, न याद करता बचपन को, वो आदमी अब मृत्यु में भी उतने ही आनंद से प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि बुढ़ापे का डर क्या है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं? वो डर यही है कि बुढ़ापे के बाद फिर आखिरी कदम मौत है। तो जवान जवानी में ही रुक जाना चाहता है, सब तरह की चेष्टाएं करता है, किसी तरह पैर जमा के खड़ा हो जाऊं, ये जो नदी की धार सब बहाए ले जा रही, ये मुझे अपवाद की तरह छोड़ दे। तो दुख ही दुख होगा। सुख किसे होता है? सुख उसे होता है जिसकी जीवन से कोई मांग नहीं, जीवन जो करता है उसे स्वीकार करने का भाव है। तथाता में सुख है। जवानी तो जवानी में, बुढ़ापा तो बुढ़ापा। आज किसी का प्रेम मिला तो प्रेम, और कल प्रेम खो गया तो उतना ही शांत भाव। आज महल थे तो ठीक, कल झोपड़े आ गए तो ठीक। लेकिन दुनिया में दो तरह के मूड हैं। अगर झोपड़ा है तो वो चाहते हैं महल होना चाहिए, अगर महल है तो वो चाहते हैं झोपड़ा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल है। आदमी जहां है वहां राजी नहीं। अगर झोपड़ा है तो वो कहते हैं जब तक महल ना मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता, और महल मिल जाए तो आदमी सोचने लगता है महलों में कहां सुख है, जब तक मैं भिखारी ना हो जाऊं सड़क का तब तक कहां सुख होने वाला है। गरीब अमीर होने की सोचता, अमीर गरीब होने की सोचता है।
लेकिन तुम जो हो जहां हो उसको जीते नहीं। तुम जो हो, जिस क्षण में हो, जहां हो, जैसे हो, उस क्षण को पूरे समग्रता से जी लो। उससे अन्यथा की मांग ना करो। जब वो क्षण चला जाएगा कोई अड़चन ना होगी, नया क्षण आएगा, नए क्षण के साथ नया जीवन आएगा। तो फूलों में ये भी संदेश है, और फूलों में ये भी संदेश है कि ये जीवन सदा रहने को नहीं, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसलिए ये यात्रा है, मंजिल नहीं। यहां घर मत बना लेना। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, बस तो कभी नहीं पाया। नगर बसते कहां? जब तक नगर बसा तब तक अकबर के मरने के दिन करीब आ गए, फिर जा नहीं पाया। नगर सदा से बेबसा रहा, लेकिन बनाया सुंदर नगर था, सुंदरतम नगरों में एक बनाया था। और एक एक चीज बड़े ख्याल से रखी थी, एक एक चीज, एक एक ईंट बड़े सोच विचार कर रखी गई थी। जो पुल फतेहपुर सीकरी को जोड़ता है, उस पुल पर क्या वचन लिखे जाएं, तो अकबर ने सालों उस पर विचार किया था। नगर द्वार पर स्वागत के लिए क्या वचन लिखे जाएं। फिर जीसस का प्रसिद्ध वचन चुना था। वचन है कि यह संसार एक सेतु है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बना लेना। फूल में यह संदेश है, यहां सब बीत जाएगा, घर मत बना लेना। घर जो बना लेता है जीवन में वही ग्रस्त है, और जो घर नहीं बनाता वही संन्यास्त है। सन्यास के लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, सन्यास के लिए घर बनाने की आदत छोड़ने की जरूरत है। सन्यास के लिए यहां कोई घर घर नहीं है, सभी सराएं, जहां ठहरे वहीं सराएं। इसका यह मतलब नहीं है कि सराय को गंदा करो, कि सराय है अपने को क्या लेना देना। इसका यह भी मतलब नहीं कि सराय कैसी भी हो तो चलेगा। सराय को सुंदर करो, सुंदरता से रहो, लेकिन ध्यान रखो कि जो आज है वो कल चला जाएगा। यह जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जूहे के इन खिले फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी है अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा। विचार है क्या? क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएं, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएं। विचार है क्या? घर बनाने की ईंटें। इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता उसके भीतर विचार अपने आप छीन हो जाते। सार ही क्या है? जब सब चला जाना है तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा, और वर्तमान बहा जा रहा है। जी लो बजाय योजनाएं करने के। जैसे जैसे विचार कम होते वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा, वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है जंजीरों की तरह इस तट से, ध्यान ले जाएगा नौका की तरह उस तट पर। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था, साधु साधु। धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा, धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही, धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही, धन्य हो कि इस साधना में रस उमग रहा है। साधु साधु। ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब ये सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए
अमानुषी रति प्राप्त होती। जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगें ना उठती हो, शून्य यानी निर्विचार,